शुरुआत स्क्रैप स्कल्पचर में 2017 में सबसे पहले मध्य प्रदेश पावर प्लांट एमपीवी जो है तरंग ऑडिटोरियम से हुई थी। वहाँ मैंने एक 12 फीट का मोर बनाया था, जो बिजली के इंसुलेटर होते हैं उनसे और उसमें जो सिरेमिक के इंसुलेटर बने होते हैं उसका यूज़ करके मैंने सबसे पहले वहाँ पे मतलब जो कमर्शियल रूप में होता है स्टार्ट किया था। फिर क्या बनाया उसके बाद? मैंने शक्ति भवन के गेट के सामने ही बनाया। फिर मैंने 220 केवी जो है शक्ति भवन का एक पार्ट वहाँ पे काम किया था। और उसके बाद मैंने अपने जो सिविल लाइन में है खमरिया फैक्ट्री, उसके लिए भी मैंने एक 18 फीट का तोप बनाया है। और ऐसी कमर्शियल मतलब मैंने कई सारी जगहों पे जबलपुर में जो कुछ पर्सनल लोगों ने अपने घर में काम करवाया, कई जो जबलपुर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन लोग हैं उनके घर में भी काम किया है मैंने। जबलपुर के बाहर भी अपन करें? जी, जबलपुर के बाहर मैंने नरसिंहपुर में किया है, G20 में किया था दिल्ली में, अभी जो पिछले 2 साल पहले हुआ था। तो G20 में मुझे मध्य प्रदेश से इकलौता मैं स्क्रैप स्कल्पचर आर्टिस्ट था जिन्हें इनवाइट किया गया था ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के द्वारा। तो स्क्रैप पे ही क्यों करते हैं? स्क्रैप पे सर मुझे एक पैशन था। मैं पिछले जब मैं जबलपुर आया था तो सबसे पहले मैं छोटी उमती जगह था, मैं वहाँ रहना चालू किया था। और वहाँ पे एक मार्केट लगता है गुरंदी का बाज़ार, जहाँ पे स्क्रैप मेटल्स के बहुत सारे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। जैसे कहा भी जाता है कि हवाई जहाज़ के भी पार्ट्स वहाँ मिल जाते हैं। तो मेरा डेली रूटीन था कि मैं उस जगह पे जाऊँ और स्क्रैप मेटल्स जो भी वहाँ पे रहते हैं उसे देखूँ, उसे ऑब्ज़र्व करूँ, उसको विजुलाइज़ करके अपने माइंड में एक स्केच जिसको बोलता है खाका तैयार कर लेता था कि मुझे उस स्क्रैप से क्या बनाना है। तो आपको लगता है कि ये जो आर्ट का जो एक विधा स्क्रैप जी स्कल्पचर है, जी इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए? पढ़ाई में इसको कहीं शामिल जी जी पढ़ाई में तो ज़रूर इसको एक मतलब जो स्कल्पचर की पढ़ाई होती है मूर्ति कला की हर एक फाइन आर्ट कॉलेज में, उसमें तो जैसे लकड़ियों पे, पत्थरों पे और फाइबर ये सब चीज़ें सिखाई जाता है। लेकिन इस विषय को भी उसमें ऐड करना चाहिए कि स्क्रैप स्कल्पचर का भी एक कोर्स हो, जिससे बच्चों को बेसिक चीज़ें जैसे वेल्डिंग वोल्डिंग ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कैसे काम करना है स्क्रैप में, किस चीज़ से हमें नुकसान पहुंच सकता है, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मेटल की चीज़ें हैं और कई बार हैवी चीज़ें होती है और जो वेल्डिंग भी होती है वो भी अपने आँखों के लिए नुकसान। तो अपनी सावधानियों के साथ कैसे इस चीज़ को आगे ले जाया जा सके, ये मतलब फाइन आर्ट कॉलेज में एक सब्जेक्ट होनी चाहिए थी। जी। बड़े शहरों में इसकी कितनी संभावना है, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मेट्रो सिटीज़ में सर आज की डेट में जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, इंदौर हो, मुंबई हो, बहुत काम हो रही है। मतलब दिल्ली में हमारा जो G20 का स्कल्पचर है, वहाँ पे गार्डन बना है चाणक्यपुरी में, जिसमें बस स्क्रैप के ही स्कल्पचर बड़े बड़े लगे हुए हैं। वैसे दिल्ली में 4-5 तरह वैसे गार्डन हैं। एक स्क्रैप पार्क ही है, मैं निजामुद्दीन स्टेशन के पास ही है, वहाँ भी आप देखेंगे तो पेरिस का जो मीनार है, डायनासोर है, बड़े बड़े स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वैसे वैसे स्कल्पचर टोटली स्क्रैप से बनाए गए हैं। जो स्मार्ट सिटी से जो वेस्ट मटेरियल अभी निकल रहे हैं प्रोजेक्ट में, आयरन के ये सारी चीज़ों के, उन्हीं का यूज़ करके वहाँ के कलाकार ने ऐसी चीज़ों को बनाया है। तो मतलब मेट्रो सिटीज़ में तो काफ़ी संभावना है और लोग काम कर भी रहे हैं काफ़ी इस फील्ड में।